we are going to start new chapter, application of definite integral. In this chapter we will study the geometrical application of definite integral, particularly in the finding area under the curve and the volume of the solid or revolution. Okay, first application of definite integral. Okay, part 1, only one exercise is there. Okay, definition, area under the curve. In this chapter we have to find the area under the curve. Okay, first property, the area A bounded by the curve y is equal to f of x axis and bounded between the lines x is equal to a and x is equal to b, so is given by area is equal to area of the region. फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके, एक पॉइंट है पी, एक्स इज इक्वल टू ए एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू बी, और हम लोगों को एरिया फाइंड करना है. एरिया हम लोगों को ये फाइंड करना होगा, दिस शेडेड पोर्शन फाइंड करना है. दिस इज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो एरिया इज इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स, ये एरिया है. ओके, नेक्स्ट है द एरिया ए बाउंडेड बाय द कर्व x is equal to gy. Okay, y axis and bounded between the lines y is equal to c and y is equal to d is given by a is equal to c to d x dy. Okay, so xc to d gy dy. Draw x axis and y axis. ये है P Q. ये एरिया शेडेड पोर्शन का फाइंड करना है. x इज इक्वल टू gy. Okay, ये y इज इक्वल टू d एंड y इज इक्वल टू c. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.1. फाइंड द एरिया of the region bounded by the following curve x-axis and the given lines. Okay, first question, y is equal to 2x, x is equal to 0, x is equal to 5. ड्रॉ करेंगे. x इज इक्वल टू 0 तो ये और x इज इक्वल टू 5 ये लाइन. ओके, एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, तो एरिया ये होगा शेडेड पोर्शन, ये हम लोगों को एरिया फाइंड करना है. ओके, तो एरिया इज इक्वल टू 0 to 5 y dx, 0 to 5 2x dx. 2 कांस्टेंट है
इधर इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, और इंटीग्रेशन हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है वो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 और 0। ओके, 2 गेट कैंसिल, 5 लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे, 25 स्क्वायर यूनिट। एरिया इसके लिए इसकी यूनिट लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। सेम एरिया A इज इक्वल टू 0 to 4, x यहाँ पे क्या होगा dy। क्यों? क्योंकि देखो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू 4, तो ये एरिया फाइंड करना है अलॉन्ग y एक्सिस, यहाँ पे अलॉन्ग x एक्सिस था। ओके, सो 0 to 4 2y dy, 2 0 to 4y dy, सॉरी, तो इसका होगा 2y स्क्वायर बाई 2, 0, ये 2 गेट कैंसल, 16 स्क्वायर यूनिट। एरिया फाइंड हो गया। ओके, ऐसे 4 स्क्वायर माइनस 0। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। पार्ट 1 एक्सरसाइज 5.1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। ओके, ग्राफ ड्रॉ करो, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, ओके, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, और हम लोगों को ये एरिया फाइंड करना है। कोई भी एक अलॉन्ग x एक्सिस और y एक्सिस, कोई भी पॉइंट लेके कर सकते हैं हम लोग। एरिया ऑफ रीजन 0 to 5 ए वाला, और y dx। ओके, सो y की वैल्यू क्या है 4, ये दिस y इज गिवन 4, 0 to 5 4 dx, ये हो जाएगा 4, 0 to 5 1 dx, x 0, 4 into 5 minus 0, 20 square unit। ओके, फोर्थ, x y is equal to 2 and x is equal to 1, x is equal to 4, so y is equal to 2 upon x is given, so area is 1 to 4 y dx, 1 to 4 2 upon x dx, 2 is constant, 1 to 4 dx upon x 2, ये हो जाएगा log x 4 1 2 log 4 माइनस log 1 की वैल्यू 0 है, 2 log 4। फोर्थ क्वेश्चन, y is equal to sin x, x is equal to 0, x is equal to pi by 2, a is equal to 0 to pi by 2, y dx। ओके, 0 to pi by 2 sin x dx, sin x का इंटीग्रेशन है cos x pi by 2, cos pi by 2 माइनस cos 0, cos 90 is 0, cos 0 is 1, माइनस 1। ओके, let me check for push 5.1
एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो साइन एक्स की ग्राफ ऐसी होगी, तो सॉरी ऐसे साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो यहाँ ऐसा, तो ये लीजिए, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 1 स्क्वायर यूनिट। फिफ्थ क्वेश्चन, y square is equal to x, x is equal to 0, x is equal to 4। इसकी ग्राफ ड्रॉ करो। x is equal to 0 मतलब दिस इज, एंड x is equal to 4, ये क्या है, तो ये एक y स्क्वायर है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो इसकी ग्राफ ऐसी बनेगी, पैराबोला। ये पूरा शेडेड क्वेश्चन, हाफ ये भी और ये भी, तो कैसे आएगा इसका एरिया, y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो इसका एरिया आएगा 2 टाइम, क्यों 2 टाइम्स आया, क्योंकि ये अपर भी है पैराबोला, लोअर भी पैराबोला, तो 2 टाइम्स 0 to 4 y dx, ओके, 2 टाइम्स 0 to 4 y की जगह आएगा रूट एक्स dx, 2 0 to 4 x रेज टू हाफ dx, 2 टाइम x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 4 0। फोर अपॉन 3 x 3/2, 4 और 0, 4 अपॉन 3 4 is to 3/2 माइनस 0, 4 अपॉन 3 ये हो जाएगा 4 क्यूब, 4 अपॉन 3 64, 4 अपॉन 3 इंटू 8 स्क्वायर यूनिट, ओके, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, y square is equal to 16x and x is equal to 0, x is equal to 4, so area will be, so first draw the graph x axis and y axis, x is equal to 0, x is equal to 4, same, y square is equal to 16x, so this parabola half square, so y is equal to 16x, 4 root x, same, area is equal to 2 times 0 to 4 y dx, so 2 times 0 to 4 4 root x dx, 4 2s are 8, x raised to half dx, half x raised to 3/2, 3/2, 4 और 0, तो कितना हो जाएगा 16/3, 4 raised to 3/2 minus 0, so area will be, area is equal to 16/3, ये हो जाएगा 4 क्यूब, 64, yeah, so 16/3 into 8, 128/3, area will be 128/3। कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।